तो जय हिंद दोस्तों। आज हम पॉलिटी का क्विक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट वन की। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पहले जब ये ओरिजिनल रूप से बना था तो 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। लेकिन इसके बाद 9A 9B और 14A तीन पार्ट्स और ऐड किए गए, जिसकी वजह से अब हम ये कहते हैं कि हमारा जो है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो पार्ट हैं उनके अंदर हर एक पार्ट के अंदर कुछ आर्टिकल्स का कैटेगराइजेशन किया गया है। कि जैसे पार्ट वन में वन से लेके आर्टिकल एक से लेके आर्टिकल चार तक जो है तो यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है। और पार्ट टू में जो है तो सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। उनमें आर्टिकल 5 से लेके 11 तक रखा गया है। तो हम हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे इधर, और हर एक पार्ट में कुछ आर्टिकल दिए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करते हैं आर्टिक पार्ट वन की, जिसमें कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है पार्ट वन में आर्टिकल वन में बताया गया है कि इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो ये बोला गया है कि इंडिया जो है स्टेट्स का यूनियन है, राज्यों का संघ है। मतलब कि जो फेडरेशन वाला संघ नहीं है। फेडरेशन का मतलब होता है कि उसमें कई देश एक एग्रीमेंट के, कई राज्य जो है एक एग्रीमेंट के तहत उस एक एग्रीमेंट के तहत देश के साथ रहते हैं। और कभी भी वो अपनी मर्जी से एग्रीमेंट के तोड़कर उसको फेडरेशन से अलग हो सकते हैं। लेकिन इसमें इंडियन में, मतलब इंडिया में ऐसा नहीं है। ये यूनियन वाला स्टेट है, इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है। इसमें आपको साथ में रहना ही पड़ेगा। और इसमें तीन बातों को बताया गया है आर्टिकल वन के तहत कि ये राज्यों का संघ है। इंडिया इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। और दूसरा जो है तो इनकी जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, इनको पार्ट पार्ट फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया है। जो कि लिस्ट है कि जो भी राज्य हैं और जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनको जो है तो उसमें फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया है। और तीसरा पॉइंट है कि जो इसमें स्टेट टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी और अगर फ्यूचर में कोई एक्वायर टेरिटरी है उसको भी हम इसमें रख सकते हैं। आर्टिकल टू, एडमिशन और री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो आर्टिकल टू में बताया गया है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। तो पार्लियामेंट जो है तो किसी भी विदेशी राज्य को अपनी सीमा में मिला सकती है। तो जो है तो सिक्किम और आर्टिकल 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत जो है तो सिक्किम मिलाया गया था। ये आर्टिकल टू के तहत मिलाया गया था। अब हम बात करेंगे आर्टिकल थ्री की, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो आर्टिकल थ्री में बताया गया है कि किसी भी नए स्टेट का निर्माण कर सकते हैं, या तो उनकी बाउंड्री में परिवर्तन कर सकते हैं, या तो उनके नेम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसमें चार पांच पॉइंट्स को बताया गया है कि फॉर्म एन स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू अ मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ स्टेट। तो किसी भी दो स्टेट की सीमाओं को अलग करके या तो हम न्यू यूनियन टेरिटरी वो कर सकते हैं, बना सकते हैं, या तो किसी भी स्टेट का अल्टरेशन एरिया और सीमा को परिवर्तित कर सकते हैं। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, स्टेट की किसी भी स्टेट की सीमा को हम बढ़ा सकते हैं। डिमिनिश द एरिया ऑफ, किसी भी स्टेट की सीमा को घटा सकते हैं। उनकी बाउंड्रीज में परिवर्तन कर सकते हैं। और अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, मतलब उनके नेम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल फोर की। तो दोस्तों आर्टिकल फोर में बताया गया है कि आर्टिकल टू और थ्री के तहत यदि हम कोई भी परिवर्तन करते हैं तो उसको पार्लियामेंट के द्वारा 5% मेजोरिटी, 50% मेजोरिटी से पास करना होता है। और इसको आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आर्टिकल है 368 उसके अंतर्गत नहीं रखा जाएगा।
और यदि पार्लियामेंट के द्वारा 5% में 50% मेजोरिटी से पास कर दिया गया है तो राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य है, वो इसको साइन जरूर करेगा। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।